हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल एजू स्टडी एक्स। ये आपकी 1250 प्लस जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, जिसमें आपके वो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूँ जो बहुत बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आपको बता दूँ यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स भी मैं डिस्कस करता हूँ। साथ में 3 महा बुक्स जो आपकी हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, वो करता हूँ। और प्लस में मैं एक एक ऑप्शन की कमर तोड़ता हूँ, यानी कि 4 ऑप्शन पे मैं बात करता हूँ, आपके साथ डिस्कस करता हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट्स ढूंढता हूँ। ठीक है, ओके। तो आप लोग अगर फर्स्ट टाइम वेट कर रहे हैं तो आपको पता नहीं होगा, मैंने आपको सब कुछ डिस्कस कर दिया। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िएगा, सब्सक्राइब, लाइक जैसा आपको लगे अपने दिल से ओके करिएगा। ठीक है, अपना 14 नंबर का पार्ट है ये। ओके, अपना ये 14 नंबर का पार्ट होने वाला है। प्लीज़ स्टार्ट करते हैं। आप लोग फर्स्ट नंबर देखते हैं क्या कह रहा है ये। ठीक है, आपका फर्स्ट नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, यानी कि पूछ रहा है किसके टाइम में भारत में अंग्रेजों के समय में, यानी कि कौन सा वायसराय था जिसके टाइम पे क्या हुआ था, अपनी प्रथम जनगणना स्टार्ट हुई थी, आपको ये बताना है। ठीक है, अब मैं आपको इसका आंसर देने जा रहा हूँ। आपका इसका आंसर होने वाला है आपका थर्ड नंबर का, यानी कि लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में आपकी भारत की फर्स्ट जो जनगणना हुई थी। ओके, अब मैं बात करूँ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की, यानी कि ये हुई कब थी, ये आपकी 1872 ईस्वी में फर्स्ट टाइम हुई थी। ओके, दैट्स इट। और आपका मैं एक इम्पॉर्टेंट इस पर बात कर लूँ थर्ड ऑप्शन पे, कि प्रथम अपना गवर्नर जनरल था ये। ठीक है, जिसकी हत्या करी गई थी। ओके, लॉर्ड मेयो के बारे में और मैं बात करूं, कृषि विभाग क्या सर, कृषि विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो के समय हुई थी, आपको मैंने बता दिया। मेयो एक कॉलेज आपने सुना होगा, मेयो अजमेर का कॉलेज है। ठीक है, मेयो कॉलेज है अजमेर में। ठीक है, तो उसकी स्थापना लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी। इतनी हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली आपके पहले क्वेश्चन के थर्ड ऑप्शन में। थोड़ा सा और देखते हैं अपन लोग कि ए ऑप्शन बी ऑप्शन क्या बातें करना चाहते हैं, क्या हमको एक्स्ट्रा फैक्ट्स देना चाहते हैं। ओके, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज्वाइन करना अपने इस चैनल को। ठीक है, देखते हैं अपन लोग क्या है। लॉर्ड डफरिन के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि डफरिन का जो कार्यकाल था 1884 से लेके उनका कार्यकाल था अपने 1886 तक का। छोटा सा कार्यकाल था, सॉरी 88 कर दो यहाँ पे, क्योंकि 4 साल रहा था ये। ओके, तो इस टाइम पीरियड में, यानी कि 4 ईयर में उसने क्या किया इंडिया में किया, मैं बताता हूँ आपको। एक तो बहुत बड़ी चीज़ हुई थी घटित, यानी कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, तो वो इसके टाइम पे हुई थी। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट और है बात है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ओके, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी वो किसके टाइम पे हुई थी, लॉर्ड डफरिन के टाइम पे हुई थी। यानी कि इसको हम बोलते क्या हैं, नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत का क्या ये ऑक्सफोर्ड बोला जाता है आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। दैट्स इट, बहुत कुछ अपन लोगों ने क्लियर कर लिया ऑप्शन सी से और ऑप्शन ए से। थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं अपन लोग किस पे, सी पे। ओके, ऑप्शन सी सॉरी हो चुका है, बात करेंगे ऑप्शन बी पे। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक तरीके से बुमराह की तरह काम करते हैं, यॉर्कर मारते हैं 6 गेंदों में 6 यॉर्कर, यानी कि सब कुछ ऑप्शन तोड़ दूंगा एक एक में। डटे रहना, रुके रहना। 40 वीडियो का मैंने वादा किया है, इतने क्वेश्चंस आप तक मैं डिलीवर कर दूंगा एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, कि आप कहोगे सर वाकई में इंप्रूवमेंट हुआ मेरा 1 महीने के अंदर। तो लॉर्ड लिटन के अपन लोग बात करते हैं कि लॉर्ड लिटन के टाइम पे क्या क्या हुआ था। अगर आप लोगों को भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो लॉर्ड लिटन के बारे में तो प्लीज़ डिस्कस करना, यानी कि कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं लॉर्ड लिटन के बारे में। ओके, एक आपका 1878 में आता है अपना वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। क्या, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आपका कब आता है, 1878 में, यानी कि लॉर्ड लिटन के टाइम पे आता है। ठीक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो 1878 में होती है, साइड में लिख दे रहा हूँ मैं, 1878 में एक चीज़ और क्या होती है, शस्त्र अधिनियम। क्या भाई, क्या मेरे ब्रदर क्या कह रहा हूँ मैं, शस्त्र अधिनियम लागू हुआ था, कब हुआ था, आपके लॉर्ड लिटन के टाइम पे हुआ था। और चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा अभी, बहुत कुछ आपको ऑप्शन ये पी नंबर वन लैंडर दे के जाएगा। ओके, और मैं अगर आपसे बोलूँ तो हाँ, सिविल सेवा, एक चीज़ मेरे को और ध्यान आ गई, सिविल सेवा की परीक्षा देने की जो उम्र थी ना, यानी कि 21 से घटा के 18 कर दी गई। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी 19 करो, यहाँ पे 18 नहीं था। ठीक है,
इतनी चीज़ें आपको मैं डिस्कस कर दी ए बी सी ऑप्शन से। थोड़ा सा और चलते हैं डी ऑप्शन पे। यही इस चीज़ की मतलब इस सेशन की खास बात होगी आपके लिए कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है आपके एक ही क्वेश्चन से। लॉर्ड रिपन के बारे में बात करता हूँ। 1881 की अगर मैं बात करता हूँ, पहली नियमित जनगणना, जो इस क्वेश्चन से थोड़ा सा और चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नियमित जनगणना पहली जो वर्बल हुई थी वो कब हुई थी, किसके टाइम पे हुई थी? लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी। ओके, बट जो लिखित हुई थी अच्छे से 1881 में होती है पहली जनगणना लॉर्ड रिपन के टाइम पे। और रिपन की बात करूँ कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका जो लैटिन लेके आया था 1878 में, इसको ख़त्म करवा दिया किसने? लॉर्ड रिपन ने। ओके, दैट्स इट, क्लियर। और मैं बोलूँ प्रथम कारखाना अधिनियम, ओके, ये किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था। अभी तो बहुत कुछ, अभी रुको भाई, हम लोग तो बहुत ही हैवी ड्राइवर हो रहे हैं भाई, हम लोग तो बहुत ही हैवी ड्राइवर हो रहे हैं। ओके, यॉर्कर मारते हैं भाई, खुट्टा तो ना खेलेंगे, यॉर्कर मारेंगे यानी कि सारे ऑप्शन पर अच्छे से काम करेंगे, आपको अच्छी चीज़ें डिलीवर हों आप तक। इतनी बातें कर ली। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, 1883 ईस्वी की अगर बात करते हैं तो इलवर्ट जो बिल आया था आपका, कब आया था? 1883 में आता है। और किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड रिपन के टाइम पे आता है। ठीक है, एक और ही इम्पॉर्टेंट चीज़, हंटर कमीशन जो आपका है कब आया था ये आपको बताना है। बट कमीशन किसके टाइम पे आया था? हंटर कमीशन लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था। ठीक है, अब जो काम इसने किया उसका कटाक्ष इसने किया है। लॉर्ड रिपन लेकर आया क्या आपका? लॉर्ड रिपन लेकर आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसने हटा दिया। ठीक है, लॉर्ड रिपन फिर एक चीज़ और लेकर आया था, इसने क्या किया था? 21 से 19 कर दी थी। फिर इसने क्या किया? वो चीज़ 19 से 21 कर दिया। आपकी क्या? आपकी सिविल सर्विसेज परीक्षा देने की उम्र जो है 21 कर दी गई थी फिर से। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको मैंने बहुत कुछ बता दिया। चलते हैं अपन लोग नंबर 2 किस पे? क्वेश्चन पे। अगर आपको लगे कि हाँ कंटेंट अच्छा डिलीवर मैं कर रहा हूँ, प्लीज़ जुड़िएगा हमारे साथ, क्योंकि हमें आपकी बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर हो। ओके, किस वायसराय की प्रथम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब भी भ्रमण कर रहे थे, एक्स्ट्रा चीज़ें आपकी है, आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा, एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी, आपको बताना है। यानी कि किसकी हत्या करी गई थी? सिंगल पर्सन था ना, कौन? लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, अब अपन लोग बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की। लॉर्ड रिपन की मैं बात शायद कर चुका हूँ, आई थिंक ऊपर, हाँ कर दी मैंने। लॉर्ड मिंटो की बात नहीं करूँगा मैं, कुछ खास नहीं है इसका। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, रिपन की बात मैंने कर ली, मेयो की कर ली। आपका बचता है लॉर्ड कर्जन की अगर मैं बात करूं तो 1901 जब हमको देखने को मिलेगा, तो यानी कि सिंचाई आयोग का जो गठन हुआ था आपका लॉर्ड कर्जन के टाइम पे होता है। ठीक है, और अगर मैं आपसे एक चीज़ और बोल लूँ, अब 1904 हो गया, 1901 हो गया, अब आता है 1902 आपका फ्रेजर कमीशन। ठीक है, आपका फ्रेजर कमीशन जो आया था, गठन हुआ था, कब हुआ था? पुलिस, जिसको हम लोग बोलते हैं पुलिस आयोग, कब आया था? 1902 में लाया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा और चलते नीचे, 1904 में, 1904 की बात करूं तो विश्वविद्यालय अधिनियम, ठीक है, किसके टाइम पर आया था? आपका रिपन के टाइम पर आता है। ओके, हम लोग क्या है? बुमराह है, याद रखना, हम लोग बुमराह है, कोई वो नहीं है अपन लोग खुट्टा बॉलर। पुरातत्व विभाग किसके टाइम पे आता है आपका? पुरातत्व विभाग आपका किसके टाइम पे आता है? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। इतनी सारी चीज़ें आपको मिल गई, शायद और जगह नहीं मिलेंगी, बिना किसके बीसी के, है ना। हम लोग बीसी नहीं करते हैं। ओके, यही हम लोग की खास चीज़ है। आप लोग मन से पढ़ते हैं, मन और किससे? दिमाग से पढ़ते हैं, और तन से तो खैर पढ़ते ही हैं अपन लोग खैर। थोड़ा सा बैठ गया मैं अपना, मैं वाईफाई बहुत जल्द आऊँगा, क्योंकि मेरा आईपैड ख़राब हो गया ना, तो वो ठीक होने गया है, कंपनी दे देगी इंडिया वाली आई वॉल की, तो मैं स्टार्ट आ जाऊँगा। ठीक है, मैं खुद आपके साथ इंटरेक्ट करना चाहता हूँ फेस टू फेस। देखते हैं अपन लोग थर्ड नंबर का कि क्या डिस्कस करना चाह रहा है। थर्ड नंबर अपना, भारत में स्थायी स्वशासन को किसने प्रोत्साहित किया? यहाँ पे होगा सुशासन। ठीक है, भारत में स्थायी स्वशासन को किसने प्रोत्साहित किया आपको बताना है। तो लॉर्ड रिपन ने, मैंने आपको बताया भी था, किसने? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, स्थायी स्वशासन का जिसको जनक माना जाता है, ये किसका जनक माना जाता है? अपना स्थायी सुशासन का। ठीक है, लॉर्ड लिटन की बात अपन लोग कर चुके हैं शायद, लॉर्ड मेयो की बात अपन लोग कर चुके हैं। अब बचता है अपना लॉर्ड कैनिंग।
कौन बचता है अपना लॉर्ड कैनिंग। इसको भी बहुत आराम से अच्छे से धीमे से मारेंगे, ठीक है, कैसे मारेंगे, धीमे से मारेंगे, ठीक है। तो इसको साफ करता हूँ पहले मैं, इरेज करता हूँ, फिर आराम से डिस्कस करूँगा लॉर्ड कैनिंग के बारे में। इसको ऊपर लूँगा, ओके। कैनिंग देखते हैं अपन लोग अब, ठीक है। कैनिंग का पहले देखते हैं अपन लोग कार्यकाल 1856 से लेके था 1862, यानी कि अपनी जो क्रांति होती है 1857 वाली, इसी के टाइम पे होगी ना। तो 1857 की अपनी जो क्रांति होती है, प्रथम स्वतंत्रता जो संग्राम जो हुआ था, किसके टाइम पे होता है, अपना लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे होता है। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो स्क्रिप्ट जो पढ़ी जाती है इलाहाबाद जो पार्क में पढ़ी जाती है, वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर पढ़ी जाती है। थोड़ी सी और मैं डिस्कस करना चाहूँगा चीज़ों को। रुको, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है मेरे भाई। मैंने बोला ना कि मैं बात नहीं करता ज़्यादा, बस अपने काम पर। अगर आप सीरियस कैंडिडेट होंगे आपको अच्छा लगेगा इस सेशन को, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि भारत का प्रथम वॉइसरॉय कौन था आपका, भारत का प्रथम वॉइसरॉय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। अगर मैं बात करूं आपसे हाई कोर्ट की स्थापना जो होती है किसके टाइम पे होती है, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे होती है। अगर मैं बात करूं विभागीय प्रणाली की स्थापना किसके टाइम पे होती है, अपने लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे होती है। इतनी सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। अब चलते पर लो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लॉर्ड मेयो मैं देख चुका था, आपका लॉर्ड क्रिपिन देख चुका था, लॉर्ड लिटिन देख चुका था, सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ वॉइसरॉय के बारे में। चलते पर लोग आगे 4 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं ब्रो, ए नंबर की बात करते हैं। अगर अपन लोग स्थायी सुशासन लॉर्ड लिटिन लाया था क्या, सच में सोचना, मैंने आपको अभी जस्ट बताया है, याद रखना मैंने आपको जस्ट बताया है। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। अब बात करते हैं इसका, आपका जो आंसर होने वाला है, आपका इसका आंसर होगा ए नंबर का। स्थायी स्वशासन का जो जनक मैंने बोला था लॉर्ड लिटिन नहीं था, ठीक है। सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेस्ली है, ये बात सही है। थोड़ी सी और चीज़ नोट कर लो, फोर्ट विलियम कॉलेज IAS ट्रेनिंग सेंटर 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे। राज्य हड़प नीति जो लॉर्ड डलहौजी ही लाया था। पहला हड़पा गया राज्य था सतारा, ये भी नोट कर लो अपने अपने बुक्स में, नोटबुक में। स्थायी बंदोबस्त की जो क्या बोलते हैं, स्थायी बंदोबस्त की जो प्रक्रिया स्टार्ट करी गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे स्टार्ट करी गई थी, इसका जनक बोला जाता है। थोड़ी चीज़ें और कर लो, पुलिस सेवा का जन्मदाता किसको माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। इसकी समाधि कहाँ है, अपने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि है, याद रखना। सबको डिस्कस कर चुका हूँ। हाँ, एक चीज़ आपकी ये रहेगी कि स्थायी स्वशासन की जो लेके कौन आया था, आपको ये चीज़ बतानी है, आप लोग बताएंगे। सर्च करना, चाहे गूगल पे चाहे बुक से, किससे भी करो। या आपको थोड़ा सा क्यूरियस मैं बना दूंगा कि आप लोग सर्च करने पे मजबूर हो जाएंगे अगर आप बाकी में सीरियस हैं तो आपको बताना है कि स्थायी स्वशासन की जो प्रक्रिया थी वो लॉर्ड लिटिन तो लेकर नहीं आया था, बट फिर लेके कौन आया था, आपको ये बताना है स्थायी स्वशासन की, ठीक है। ओके, चलते अपन लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं। और क्या है अपना 5 नंबर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी। मैंने आपको जस्ट अभी बताया ऊपर क्वेश्चन में, आपके प्रीवियस क्वेश्चन में, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। हेस्टिंग बात अभी हेस्टिंग की बात करेंगे, लॉर्ड वेलिंगटन डिस्कस कर चुका हूँ। लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बात अपन लोगों ने शायद नहीं करी है, तो अपन लोग 2 चीज़ें देखते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक और लॉर्ड विलियम बेंटिंक आपका ये रहे। इसका आपका आंसर खैर सी हो जाएगा, मैंने बता दिया। लॉर्ड कर्जन डिस्कस कर चुका हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक रहे और आपके कौन रहा, वॉरेन हेस्टिंग। दोनों पे बात करेंगे, बहुत अच्छे प्यार से बात करेंगे। देखते हैं क्या, देखो, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला, और मैं बैठ जाऊँ आराम से, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था भाई, वॉरेन हेस्टिंग था, याद रखना, ठीक है। और मैं बात करूं कि 1774 में जो कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना जो होती है, उच्च न्यायालय स्थापना होती है,
वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे होती है 1774 में। इसके पहले जज कौन थे? एलिजा इम्पे, ठीक है। और डिस्कस मैं करता हूँ, इसको मैं अभी इरेज कर लूँ। वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने योग्य हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। आपके लिए भी क्लास मैंने इतनी इंपॉर्टेंट बनाई है। ओके, पहला गवर्नर जनरल क्या हुआ भाई? ऐसा पहला गवर्नर जनरल जो था, जनरल भूल भी गया यार, पहला गवर्नर जनरल, ओके ठीक है, जिस पे महाभियोग लगाया गया था, लिख लो, महाभियोग लगाया गया था, वॉरेन हेस्टिंग ही था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। बेड़जरी पे डिस्कस कर चुका हूँ, लॉर्ड कर्जन पे बात कर ली। थोड़ी सी और बात कर लूँ जो मैंने पॉइंट छोड़ दिए हैं आपसे, क्योंकि बंगाल विभाजन भी हुआ था। शोक दिवस, तो शोक दिवस जो होता है और कि बंगाल विभाजन आपका होता है, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे आपका बंगाल विभाजन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। बंगाल विभाजन होता कब है? 16 अक्टूबर, डेट याद कर लेना, मंथ याद करना, सब कुछ पूछता है वो, ईयर तो छोड़ ही दो। 16 अक्टूबर 1905 में क्या होता है? शोक दिवस बोले तो बंगाल का विभाजन होता है, ठीक है। एक और चीज़ होती है 1905 में आपकी स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। कब होता है? 1905 में होता है, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे होता है। रेलवे बोर्ड का गठन, ये आपके बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन होता है। रेलवे बोर्ड का गठन जो आपका है, गठन जो है लॉर्ड कर्जन के ही टाइम पे, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें मैंने आप डिस्कस कर ली। अब बचा आपका डी नंबर की बात करता हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप वाकई में सीरियस कैंडिडेट हैं तो, वरना मजाक नहीं करता। मजाक करने के लिए बहुत सारे चैनल चल भी रहे हैं यार। मैं गरीबों की चीज़ें समझ सकता हूँ। मैं खुद एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ मैंने इन सब चीज़ों को फील किया है कि लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है एक एक मिनट। 1828 ईस्वी आती है आपकी सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत जो है, प्रथा का अंत आपका होता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। 1830 आती है आपकी ठगी प्रथा का अंत। ठगी प्रथा का अंत आपका क्या होता है? कर्नल स्लीमैन के द्वारा, ठीक है। भारत का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल, ये आपका वॉरेन हेस्टिंग था, ये आपका बंगाल का था पहला गवर्नर जनरल। लॉर्ड विलियम बेंटिंग आपका भारत का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है। 1835 आपकी आती है अंग्रेजी शिक्षा। अंग्रेजी शिक्षा की स्थापना, स्टार्टिंग जो होती है, प्रारंभिकरण होता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पे होता है। 1828 की और बात कर लूँ मैं, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन ट्रिपल आर के द्वारा होती है, राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। इतनी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस कर चुका हूँ। चलते अपन लोग 6 नंबर पे, देखते क्या है। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? आपको बताना है, मैंने जस्ट आपको अभी बताया है। आपका इसका आंसर होने वाला है लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग की बात कर ली, कर्जन की बात कर ली, मिंटो इंपॉर्टेंट नहीं लगता मुझे। लॉर्ड लिनलिथगो की बात करते हैं, लॉर्ड लिनलिथगो की बात करते हैं। बहुत ही छोटे छोटे से पॉइंट आपके जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, ओके। तो लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में अगर आपको पता हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बट थोड़ी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में। पहले इनका देखते हैं टाइमिंग क्या था इनका। 1935 से लेकर 44 तक ये रहे थे, पहली चीज़। तो क्या क्या घटनाएं घटती हैं? 1935 के अधिनियम एक आता है, 1935 का अधिनियम, ठीक है। इसके टाइम पे क्या हुआ था? 1935 के अधिनियम के टाइम पे क्या होता है? 1936 से 37 में भारत में पहला आम चुनाव होता है, ठीक है। 1942 में आपने सुना होगा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो आपका आया था 1942 में, वो किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पे आया था। इतनी चीज़ें आपके लिए डिस्कशन मैंने कर दिया, बहुत डिस्कशन किया। प्लीज़ अगर आपको सच में लगे जेन्युइन कि हाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं, प्लीज़ ज्वाइन करना, हमारे साथ जुड़ना जरूर, ओके। 7 नंबर देखते हैं अपन लोग। और आई होप अब आप लोग थोड़ा बोरिंग फील कर रहे होंगे, अभी मैं जस्ट टॉपिक को चेंज करता हूँ। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? आपको बताना है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। अब मैं बात करता हूँ बाल गंगाधर तिलक जी की। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे राजनीतिक गुरु थे किसके? गांधी जी के। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है आपके? गोपाल कृष्ण गोखले। बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं, इनकी 2 बुक्स हैं, कौन सी? केसरी और मराठा। इनकी बुक नहीं है, सॉरी, पत्रिकाएं हैं 2, ठीक है। केसरी और मराठा इनकी पत्रिकाएं हैं। दादाभाई नौरोजी 1886 ईस्वी में जो सेकंड कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसके अध्यक्ष रहे थे। और ग्रेट
ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, आपको बताना है कौन थे, दादा भाई नौरोजी। ओके क्लियर। चलते हैं आप लोग 8 नंबर, लास्ट अपना क्वेश्चन है इस टॉपिक का। मंगल पांडे सिपाही जो किस नेटिव इन्फेंट्री का था, आपको नंबर बताना है उसका। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के कौन थे, मंगल पांडे सिपाही थे, ठीक है। चलते हैं अपन लोग पॉलिटी पे, अब डिस्कस करेंगे पॉलिटी में। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है, आपको बताना है। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए कल वाले सेशन से, क्योंकि हमारा टाइपराइटर शायद सही से लिखना या सही से टाइप करना भूल गया है। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है, आपको बताना है भारतीय जनता का, क्योंकि लोकसभा जो आपके चुन के आते हैं, सांसद आपके जो चुन के आते हैं वो सीधे जनता चुन के आते हैं, यानी कि तो क्या होगा इसका आंसर, भारतीय जनता का, ठीक है। चलते पर लोग नेक्स्ट 10 नंबर पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है, आपको बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया, आपको बताना है। आप लोग बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 81 आपने दिया होगा, बट दोनों है, अनुच्छेद 331 और 81 दोनों है। ऑप्शन थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। 81 में आपके लोकसभा के गठन की बात करी गई है, 80 में आपके राज्यसभा के गठन की बात करी गई है, और 79 में आपके संसद की बात करी गई है। संसद की मैंने बात करी है, तो कुछ चीज़ें मैं संसद की आज डिस्कस करूंगा आपके साथ। संसद ओके की प्रथम बैठक आपको बतानी है। संसद की प्रथम बैठक आपकी कब होती है, आपको बतानी है 13 मई 1952 में, ठीक है। कब होती है, 13 मई 1952 में। और मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, जैसे कि अगर बात करते हैं अपन लोग, संसद की पहली बैठक हो गई आपकी। लोकतंत्र का घर, एक चीज़ और पूछी जाती है, लोकतंत्र का घर किस देश को बोला जाता है, स्विट्जरलैंड को, स्विट्जरलैंड। ओके, आप लोग बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते रहेंगे कि आपको लगेगा कि बहुत कुछ मिल रहा है सीखने को हमें यहाँ से, ठीक है। और अगर मैं ऐसे आपसे बात करूँ, थोड़ा पेन को कलर चेंज करता हूँ, जैसे कि आपको और इंटरेस्टिंग वे में आपको पढ़ा सकूँ मैं, ठीक है। जैसे आप लोग बात करते हैं ब्रिटेन है आपका, जैसे कि आपका जापान है, आपका जो ईरान है। मैं जापान से क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जापान की संसद का नाम क्या है, तो जापान की संसद का नाम है डायट। मैं बोलता हूँ डायन, जापान की नाम है डायन, तो डायट याद कर लेता हूँ, ठीक है। डायन से मैंने याद कर लिया है उसको, क्या बोलते हैं जापान की संसद को, क्या बोला मैंने, डायन, ठीक है। बांग्लादेश, बांग्लादेश में अगर आप लोग के अभी पीएम साहब भी गए हैं, बांग्लादेश की जो संसद उसका नाम आपको बताना कमेंट बॉक्स में, तो उसका नाम है जातीय संसद, जो आपके इंपॉर्टेंट हो सकता है। और डिस्कस मैं करता रहूँगा धीमे धीमे, आप लोग जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलते हैं अपन लोग आगे नेक्स्ट 11 नंबर पे, देखते हैं क्या कह रहा है ये। ओके, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, आपको बताना है। तो कितनी की गई थी, 500। फिर आपका 31वां संविधान संशोधन एक होता है, आपका 31वां होता है, 1974 में होता है वो। उसके तहत आपकी जो सीटें थी 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी, याद रखना। फिर आपका गोवा वगैरह है, आपका दमनदीप है, आपका इन सब चीज़ें जब इनका पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा इन लोगों को फिर सीटों को थोड़ा और इंक्रीज करते हैं, तो 552 कर दिया गया था, ठीक है। सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ जब आपके साथ पर्टिकुलर सेशन में आऊँगा। 12 नंबर देखते हैं। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है, आपको बताना है। 31 मैंने जस्ट अभी आपको बताया है, तो बताइए आप लोग कितनी है, 545। ओके, 545, 525 से 545 कर दी गई थी। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, आपको बताना है। तो 552 मैंने अभी आपको डिस्कस किया था, याद रखना। 14 नंबर देखते हैं। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है, 530 को, 530 को, ठीक है। चलते अपन लोग 50 नंबर देखते हैं। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों की निर्वाचित कर भेजती है, आपको बताना है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 13। ओके, वैसे 20 भेज सकती है, बट इस टाइम आपके कितने भेजे जा रहे हैं संघ शासित क्षेत्रों से, 13, याद रखना। ओके, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत हो जाना। राष्ट्रीय आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत किया जाता है या करता है। ओके, आपको इसका आंसर देना है, तो आपका इसका आंसर होने वाला है 2 नंबर को। किस आर्टिकल में बात करी गई, 331 में, ठीक है। 331 में के आर्टिकल के तहत आपकी जो है 2 आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति
की व्यवस्था या का प्रावधान किया गया, आपको मैंने कंफर्म कर दिया। ठीक है, चलते हैं अपन लोग 17 नंबर पे। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है आपको बताना है। तो 545 आपको पता होगा, इजी क्वेश्चन है। चलते हैं अपन लोग 18 नंबर पे। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है आपको बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट आपको बताया है एक्स्ट्रा फैक्ट्स में, अनुच्छेद 331। मैं एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स आपको देता हूँ ये इसका वही कारण है कि मैं इतने बार बोल देता हूँ अपने मुंह से कि नेक्स्ट टाइम आप क्वेश्चन देखते हैं तो उसका आंसर मेरी एक्स्ट्रा फैक्ट्स या मेरे स्पीकिंग वाली जो स्टाइल होती है उसमें मिलने को देखने को मिलता होगा आपको उसका आंसर। ठीक है, चलते हैं अपन लोग करंट अफेयर्स जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जनवरी 2021 से स्टार्टिंग करी है इसकी, लगातार मैं सारे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। नॉर्वे देश ने मानवतावादी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया है। सोनू सूद जी को। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। झोंग सांशान, यानी कि अमीरों के बादशाह जो है कौन बने हैं, झोंग सांशान बने हैं। कहाँ के हैं जनाब, चीन के हैं। इन्होंने बहुत ही एक बोलते नहीं कि डार्क हॉर्स पर्सन निकले, इन्होंने अपने अंबानी जी की ऐसी तैसी कर दी, पीछे उन्हें छोड़ के टॉप पर एशिया में हो गए और पूरे वर्ल्ड में 11 नंबर के हैं। 77.8 अरब डॉलर की इनकी संपत्ति का टर्नओवर है। झोंग शान चीन के रहने वाले हैं। ठीक है, 6वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में पहला स्थान हासिल किया था दीप्ति गणपति हेगड़े जी ने। किस देश ने 2030 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की है। जापान ने। किसने, जापान की राजधानी टोक्यो, आपको मैंने बता दिया। और जापान की जो संसद का नाम क्या है, डायडन बोला था, डायट। ओके, याद, डायन से डायट। ओके, मैंने बिल्कुल बकवास नहीं करी आपके सेशन में। अगर आप बाकी में सीरियस कैंडिडेट होंगे, आप लोग आपको पढ़ना चाहते होंगे, आपको अच्छा लगा सेशन, अगर मौज मस्ती चाहते होंगे तो आपको बेकार लगा होगा तो डिसलाइक कर देना, पसंद लगा तो लाइक करना और कमेंट जरूर करना, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना आपको प्लीज़, मेरा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, प्रतिष्ठित मूलत पदक के पहले प्राप्तकर्ता कौन बने हैं। अजिंक्य रहाणे जी। वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। विनोद कुमार यादव जी को। किस राज्य सरकार ने शादी अनुदान योजना की शुरुआत करी है। उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के सीएम है आपके योगी जी और यहाँ की गवर्नर है अपनी आनंदीबेन पटेल जी। रोमानिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। फ्लोरिन सीटू। उत्तर प्रदेश का एक नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, दुधवा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत का पहला टेस्टेड सिस्टम तिहान जो है, यानी कि रोबोट से अब अपने वायुयानों की कंट्रोलिंग करी जाएगी, है ना, उनको संचार भेजा जाएगा उस तरीके से। तिहान जो एक आपका है ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम है आपका, मैं लिख देता हूँ ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम है आपका। ठीक है, तिहान जो किस IIT ने इसको लॉन्च किया है, यहाँ पे आंसर नहीं दिया, मैं लिख देता हूँ हैदराबाद है। ठीक है, लिख लो यहाँ पे इसका नाम है तिहान हैदराबाद IIT, इस तरीके से बोलते हैं इसको। अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और प्लीज़ जुड़ जाना हमारे साथ। हम लोग बहुत आगे तक सारी चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं आपके साथ। अगर आपको लग गया होगा यहाँ से, आपको अगर थोड़ी सी स्मेल लगी होगी क्वेश्चंस की कि हाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ जुड़िएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।